यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। इस जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था जो अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर इस उल्लू से सलाह लेने आते थे। उल्लू ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का समीर, जो कुछ बड़ा बच्चों की बातें सुनकर दुखी था, बुद्धिमान उल्लू से मिलने जंगल में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में कई सवाल। बुद्धिमान उल्लू, लोग दूसरों को क्यों सताते हैं? वे मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं कि मैं छोटा और कमजोर हूँ? आओ समीर, बैठो। तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी में छुपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उल्लू ने अपने पंख फैलाए और समीर के पास नीचे उतर आया। उसकी आंखों में चमक और शांति थी। समीर ध्यान से सुनने लगा। एक बार की बात है, इस जंगल में एक बड़ा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ हर रोज अपनी टहनियों पर पक्षियों को छाया देता था। एक टहनी थी जो कांटों से ढकी हुई थी। बाकी टहनियां उसका मजाक उड़ाती थीं। उन्हें लगता था कि वह टहनी बेकार है, किसी काम की नहीं। फिर क्या हुआ बुद्धिमान उल्लू? एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। कई टहनियां टूट गईं, पक्षियों के घोंसले बिखर गए। लेकिन वह कांटों वाली टहनी अपनी जड़ों में इतनी मजबूत थी कि वह टिकी रही और पेड़ को गिरने से बचा लिया। जब तूफान थमा की तो बाकी पक्षियों ने देखा कि उसी टहनी ने पूरे पेड़ को बचा लिया था। क्या वो टहनी सचमुच पेड़ को बचा पाई? हाँ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी ताकत उसकी कांटों में है। बाकी टहनियां ये नहीं समझ पाईं, पर तूफान ने सबको उसकी अहमियत सिखा दी। उल्लू की बातों से समीर को समझ में आया कि उसकी छोटी सी कद काठी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक विशेषता थी। आपका धन्यवाद बुद्धिमान उल्लू। अब मैं समझ गया कि हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। याद रखना समीर, हर कोई अद्वितीय होता है। जो तुम्हें समझते नहीं, वे खुद को भी नहीं समझते। बस अपने आप पर विश्वास रखो। समीर उल्लू का धन्यवाद कर गांव की ओर लौट गया। अब उसमें एक नया आत्मविश्वास था। उसने सीखा कि अलग होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह तो गर्व की बात है। और जब गांव में अन्य बच्चों ने उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास देखा, तो वे भी उसे सम्मान देने लगे। सच्ची ताकत अपनी विशिष्टता को अपनाने और दूसरों की भिन्नताओं का सम्मान करने में होती है। किसी समय की बात है, एक गांव था जो एक गहरे और डरावने जंगल के पास बसा हुआ था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी जाता कभी वापस नहीं लौटता। यह जंगल भय और रहस्यों से भरा हुआ था और गांव के लोग इसे भूतिया जंगल कहते थे। मैं इस जंगल के रहस्य को समझना चाहता हूँ। ये भूतिया कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं। मैं सच का पता लगाऊंगा और गांव वालों को इस डर से मुक्त करूंगा। अजय, पागल मत बनो। उस जंगल में जाना बहुत खतरनाक है। हमने कई लोगों को खो दिया है जो वापस नहीं आए। अगर हम डर से घिरे रहेंगे तो कभी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। मैं इस जंगल में जाकर देखूंगा कि आखिर यह भूतिया कहानियां सच हैं या सिर्फ एक भ्रम। अजय, तुम जिस जंगल में जा रहे हो वह अभिशप्त है। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। कोई भी जो वहां गया फिर कभी नहीं लौटा। आपकी चिंताएं सही हो सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर सच्चाई के साथ जाया जाए तो कोई भी भयावह शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वादा करता हूं, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और इस रहस्य को सुलझा दूंगा। रात का अंधकार चारों ओर फैला हुआ था और अजय ने अपतिया जंगल में कदम रखा। हर कदम के साथ अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, मानो जंगल की आत्माएं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। लेकिन अजय का हृदय दृढ़ था और वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जंगल के गहरे हिस्से में चलते हुए अजय एक पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। अजय ने जिज्ञासावश ग्रंथ को उठाया
और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह ग्रंथ उस आत्मा की कहानी कहता है जिसने इस जंगल को अभिशप्त किया था। इस जंगल में कभी मेरा घर हुआ करता था। हम आदिवासी यहाँ शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन एक निर्दयी जमींदार ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया और हमें मार डाला। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने जंगल को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह निर्दयी मुझे भी मार गया। अब मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मेरी शांति तभी मिलेगी जब वह हत्यारा न्याय के कटघरे में खड़ा होगा और यह ग्रंथ पढ़ेगा। देवी, मैं आपका दुख समझता हूँ। मैं उस हत्यारे को खोजूंगा और उसे यह ग्रंथ पढ़ने पर मजबूर करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। अजय आत्मा की शर्त को पूरा करने के लिए गांव वापस लौटा और उसने उस निर्दयी जमींदार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। गांव वालों ने उसे बताया कि जमींदार अब बूढ़ा हो चुका था और एक पुराने खंडहर में अकेला जीवन व्यतीत कर रहा था। अजय ने दृढ़ निश्चय किया कि वह उसे न्याय के सामने लाएगा। तुम्हारे पापों का वक्त आ गया है। ये आत्मा अब तक न्याय के इंतजार में भटक रही है। इस ग्रंथ को पढ़ो। क्या यह वही आत्मा है जिसे मैंने मारा था? इतने सालों बाद भी वह मुझे सताने आई है। तुमने जो अन्याय किया, अब उसे स्वीकार करने का समय आ गया है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। तुमने मुझे जो दुख दिया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे वह शांति मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मैं इस संसार से मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही आत्मा ने जमींदार को माफ किया, उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस शांति थी। वह हवा में विलीन होकर उस संसार से मुक्त हो गई जिसने उसे इतने वर्षों तक भटकाया था। जंगल का सारा अभिशाप भी उसी के साथ समाप्त हो गया। अजय वापस आ गया। वह जंगल के रहस्य को सुलझा कर लाया है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूतिया जंगल अब भूतिया नहीं रहा। वहां अब कोई आत्मा नहीं है, बस शांति है। अब हम उस जंगल से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आत्मा को न्याय दिलाया है और उसके साथ ही जंगल का अभिशाप भी समाप्त हो गया है। यह हमारी जीत है, सत्य और साहस की जीत। इस तरह अजय की बहादुरी और निडरता ने न केवल जंगल के भूतिया रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव के लोगों को भी डर से मुक्त किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, साहस और न्याय के बल पर हम सबसे भयानक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आत्मा की मुक्ति हमें यह सिखाती है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, कोई भी आत्मा शांति नहीं पा सकती, और यह भी कि यदि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लें तो हमें भी माफी मिल सकती है।